So next is fertilization. Fertilization, it is the fusion of haploid male and haploid female gamete. और किस चीज की फॉर्मेशन होगी? डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। हैप्लॉइड मेल में कितने क्रोमोसोम के नंबर होते हैं? 23। और हैप्लॉइड फीमेल में भी कितने होंगे? 23। और जो जाइगोट फॉर्म हुआ उसमें कितने होंगे क्रोमोसोम के नंबर? 46। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे? एम्पुला रीजन में होती है, यूजली एम्पुला स्थमिक जंक्शन पे। एंड फर्टिलाइजेशन तभी होगी इफ द स्पर्म एंड egg are transported simultaneously to the ampulla stomach junction, सेम टाइम पे अप्रोच अगर करते हैं। जैसे कि हमें पता है एग क्या कर सकता है, मतलब उसको अगर विद इन 24 आवर ही फर्टिलाइज किया जा सकता है, वैसे ही स्पर्म क्या कर सकता है 24 से लेके 48 आवर तक वो फर्टिलाइज कर सकता है। कुछ एक बुक्स में 72 आवर भी मेंशन किया हुआ है। ओके, तो अगर सेम टाइम पे ये अप्रोच करते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होगी। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे? स्पेशली एम्पुला स्थमिक जंक्शन पे। अगर नहीं रीच करते हैं तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। क्लियर? एंड नेक्स्ट स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कहां से रिलीज हुआ? ओवरी से रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte। रफ सी डायग्राम बना रही हूं मैं इसकी। ओवरी एंड देन अटैच विद ओवरी लिगामेंट। ओके, तो ओवरी से क्या रिलीज हुआ? सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, एंड देन फिर आपको पता है फिम्ब्रिए की मूवमेंट उसको कैप्चर किया, एंड देन कहां पे रीच करता है? फिर फैलोपियन ट्यूब में रीच किया। ओके, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट इनटू द फीमेल वजाइना या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? इंसेमिनेशन। एंड जो मेल इजैकुलेशन है दैट कंटेन 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ सीमन, मीन उसमें कितना 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। कितना? 200 से लेके 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ स्पर्म और अराइवल ऑफ द स्पर्म। प्राइमरी प्रोस्टाग्लैंडिन जो किस में प्रेजेंट है? सीमन में प्रेजेंट है। इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब जो है हेल्प करते हैं किसमें? स्पर्म की मूवमेंट में। एंड लेटर ऑन दे मूव बाय देयर ओन मोटिलिटी। अब जैसे हमें पता है पर इजैकुलेशन कितने 200 से लेके 300 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे स्पर्म जो है एम्पुला रीजन तक नहीं रीच करते। तो क्या रीजन है कि सारे के सारे नहीं रीच कर पाते? कुछ एक जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं दे आर एनगल्फ्ड बाय द ल्यूकोसाइट, एंड मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स दे आर किल्ड बाय द एसिडिटी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, तो ओवुलेशन होती थी वहां पे, और ओवुलेशन से पहले क्या करते जो यूट्रस था वो अपने आप को किस तरह से इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता था? एंडोमेट्रियम भी वहां पे थिक हो जाती थी। तो एंडोमेट्रियम जो थिक हो जाती है तो उसमें से भी बहुत सारे स्पर्म जो है क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? एम्पुला रीजन में ओनली फ्यू हंड्रेड स्पर्म ही रीच कर पाते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म और फिनोमिना ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन। स्पर्म्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट आर मेड कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग। कैसे? स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला पार्ट है उसके ऊपर जो है
कोटिंग होती है, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग प्रेजेंट है। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो सिक्रीशन है वो इस कोटिंग को रिमूव करती है। कोटिंग जब रिमूव हो गई देन क्या होगा, जो इसकी जो रिसेप्शन साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी, और कोटिंग जब रिमूव हुई देन मेम्ब्रेन वीक हो गई। मेम्ब्रेन वीक होने से क्या होगा, कैल्शियम आयन जो है स्पर्म के अंदर एंटर कर सकते हैं। कैल्शियम आयन जब एंटर किए देन उससे क्या होगा, इट विल कॉज द व्हिप्लैश मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टेल। इट मीन नाउ स्पर्म कैन मूव और बीट मोर vigorously. Okay? Then next is fertilizing and anti-fertilizing क्या है? ओवम सिक्रीट करता है केमिकल सब्सटेंस जिसको हम कह रहे हैं फर्टिलाइजिंग, एंड स्पर्म सिक्रीट करता है केमिकल सब्सटेंस जिसको हम कह रहे हैं एंटी फर्टिलाइजिंग। अब फर्टिलाइजिंग के ऊपर अ नंबर ऑफ स्पर्मोफिलिक साइट्स होती हैं जिसके ऊपर ओनली स्पर्म ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज कैन बी बॉन्ड बाय इट्स एंटी फर्टिलाइजिंग साइट। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जो स्पर्म है किसी भी एग के साथ बाइंड कर गया। ओके, तो इसलिए ये क्या है, दीज आर दी स्पीसीज स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज एक्रोसोम रिएक्शन। द एक्टिवेटेड स्पर्म अंडरगोज एक्रोसोमल रिएक्शन। The fertilizing and anti-fertilizing reaction causes the agglutination of egg and sperm. It mean बहुत सारे जो sperm है egg के साथ bind कर जाते हैं। ये रफ सी डायग्राम सेकेंडरी oocyte की। तो बहुत सारे स्पर्म इसके साथ बाइंड कर गए। स्पर्म कहाँ रीच करेंगे, इनको सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करना है या फ्यूज होना है, तो उसके लिए जो भी रास्ते में रुकावटें हैं उनको क्रॉस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, एक्रोसोम स्टार्ट रिलीजिंग इट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो केमिकल सब्सटेंस कहाँ पे एक्रोसोम में है उनको हम स्पर्म लाइसिन भी कहते हैं। सभी सब्सटेंसेस जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ओके, फर्स्ट है हाइल्यूरोनाइडेज। हाइल्यूरोनाइडेज एक्ट करेगा किसके ऊपर, ग्रॉन सब्सटेंस ऑफ द फॉलिकल सेल, या आप इस तरह से कह सकते हो हाइल्यूरोनाइडेज डाइजेस्ट करेगा हाइल्यूरोनिक एसिड को, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सीमेंटिंग द फॉलिकल सेल। क्लियर? एंड देन नेक्स्ट है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिसॉल्व करेंगे कोरोना रेडिएटा को। एंड नेक्स्ट इज जोना लाइसिन। जोना लाइसिन एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे जोना पेलुसिडा लेयर को। नेक्स्ट इज कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन। अब एक्रोसोम जैसे सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आता है वो स्टिमुलेट करता है सेकेंडरी oocyte को, और सेकेंडरी oocyte जो है एक आउटग्रोथ फॉर्म करता है, और उस आउटग्रोथ को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। इस तरह से ऐसे एक कोन सी फॉर्म कर लेगा। ओके, और इसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन कोन। एंड नेक्स्ट है कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन। अब जैसे ही स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करती है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन oocyte की है उसकी क्या डीपोलराइजेशन हो जाती है, इंड्यूस डीपोलराइजेशन। तो इससे क्या होगा, ये प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी को, मीन एक से ज्यादा स्पर्म जो है एंटर नहीं करेंगे सेकेंडरी oocyte में, और इसको हम कह रहे हैं फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी। विद इन फ्यू सेकेंड, जैसे ही दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, विद इन फ्यू सेकेंड क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी जो oocyte है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर हम अनफर्टिलाइज्ड ओवम की बात करें तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू आउटर साइड। तो इनके फ्यूजन के बाद क्या हो जाता है,
आयन चैनल ओपन कर जाते हैं और आयन चैनल के ओपन होने से क्या हो जाता है, कैल्शियम आयन जो है अंदर एंटर कर जाता है, उस साइड में अंदर एंटर कर जाएगा। तो इससे क्या होता है, इसको हम कह रहे हैं कि जैसे ही वो एंटर किया तो उसमें सडन क्या हो गया, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज होगी, डीपोलराइजेशन होगी। एक तो ये हो गया जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी। एंड सेकंड है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स या कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मैंने आपको दिखाए थे जब हमने मैच्योर ओवम का स्ट्रक्चर बनाया था, तो वहां ही मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए थे, फिर भी रिकॉल करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ऊलिमा भी कहते हैं हम इसको, जो सेकेंडरी oocyte की जो मेम्ब्रेन होती है या मैच्योर ओवम की। तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन जब एंटर किए अंदर, तो अब दे विल कॉज द एक्सट्रूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होंगे इस तरह से बाहर की तरफ आ गए, मीन इस तरह से आप देख लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पास पहुंच गए। अब ये क्या करेंगे, अपने कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज करेंगे। इन्होंने कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज किए कहां पे, इससे बाहर आपको पता है कौन सी लेयर है, ठीक है, यहाँ पे पेरीविटेलाइन स्पेस एंड देन उसके बाहर जो है जोना पेलुसिडा। तो ये जोना पेलुसिडा वाली लेयर है। तो कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज किए इन्होंने किसके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा लेयर के बीच में। तो उससे क्या होगा, अब क्या एक्शन होगा इसमें, जो जोना पेलुसिडा जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, हार्डन हो जाएगी। वो भी क्या प्रिवेंट करेगी, पॉलीस्पर्मी को फिर देन प्रिवेंट करेगी। जो उसके ऊपर जो रिसेप्शन साइट है वो भी क्या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी, या इसको हम कॉर्टिकल रिएक्शन भी कह रहे हैं। इसमें क्या हुआ, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज कॉर्टिकल एंजाइम एंड हार्डन जोना पेलुसिडा। क्लियर। नेक्स्ट इज केरियोकाइनेसिस। स्पर्म की जब एंट्री हुई सेकेंडरी oocyte में, देन अब ये स्टिमुलेट करेगा कि मियोसिस 2 जो है कंप्लीट हो जाए। मियोसिस 2 जो मेटाफेज 2 में सस्पेंडेड थी वो कंप्लीट हो जाती है और किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी और साथ में किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सेकेंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड पोलर बॉडी, तो अब आप क्या कह सकते हो इसको, फीमेल गैमीट और एग, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो स्पर्म का जो हेड है वो सेपरेट हो जाता है मिडल पीस से और टेल से सेपरेट हो जाता है। तो अब उसके न्यूक्लियस को हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियाई, मेल प्रोन्यूक्लियाई। एंड जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो भी डीजनरेट कर जाती है एंड फीमेल के न्यूक्लियस को हम कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। अब मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फ्यूज करती है और इनके जो फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई को हम क्या कहेंगे, केरियोकाइनेसिस। क्रोमोसोम के नंबर फ्यूज करते हैं, देन इसको हम कह रहे हैं केरियोकाइनेसिस। तो कितने 23 + 23 क्रोमोसोम फ्यूज करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो इस तरह से अब फीमेल को क्या कह सकते हैं, फीमेल नाउ इज सेड टू बी प्रेग्नेंट।